नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी संखुआ सभा के मादी नगरपालिका 6 शांत घुमती में भेल दुर्घटना संबंधी प्रशंसा। संखुआ सभा के मादी नगरपालिका वार्ड नंबर 6 7 घुमती में भेल दुर्घटना में पड़ कर मृत्यु होवला के संख्या 15 पहुंच गई है। गंभीर घायल अवस्था में उद्धार कल गेल मादी नगरपालिका 5 के 27 वर्षीय युका पोखरेल के मृत्यु भेल पश्चात मृतक के संख्या 15 पहुंचल है। दुर्घटना में चालक तेह्रथुम औसी डाँडा के 35 वर्षीय विपिन निरौला, सहचालक संखुआ सभा मादी नगरपालिका 4 के अंदाजी 35 वर्षक उमेश भट्टराई सहित मादी नगरपालिका 6 के 32 वर्षीय अंजना कटवाल, 38 वर्षीय इंद्र बहादुर अधिकारी, 5 वर्षीय दीक्षा कटवाल के मृत्यु भेल है। प्रदेश नंबर 1 ट्राफिक प्रहरी कार्यालय जनौलक है। तेना और मृतक सब में मादी नगरपालिका 5 के 45 वर्षीय दीपक दाहाल, 52 वर्षीय श्याम शेर्पा, 55 वर्षीय भवानी दाहाल, वार्ड नंबर 4 रहनिहार 38 वर्षीय आयत बहादुर तामाङ, 60 वर्षीय बल बहादुर कार्की, 35 वर्षीय सबिता राउत कार्की, 30 वर्षीय सीता वेक ताप्लेजुङ घर भेल, 31 वर्षीय समीक्षा योन्जन आ हुनक लड़का 8 वर्षीय सुदीप घिसिङ रहल अछि। दुर्घटना में पड़ घायल भेल में मादी 6 के 50 वर्षीय डम्बर बहादुर कार्की, 22 वर्षीय तुलसा कटवाल, मादी 4 के 24 वर्षीय करिश्मा तामाङ आ बस कंडक्टर 24 वर्षीय सुवास तामाङ रहल छथि। बृहस्पति दिन भोर में संखुआ सभा के म्यादी से झापा के दमक दिस जा रहल बा 4 ख 735 नंबर के बस दुर्घटना में पड़ल छल। बस सड़क से करीब 300 मीटर नीचा खसल छल। तीव्र गति के कारण बस दुर्घटना में पड़ल हो सकबाक डीएसपी सुवेदी जानकारी देना छथि। मिथिला में बृहस्पति दिन से विधिवत रूप में होली पावनि शुरू भ गेल अछि। 15 दिवसीय परिक्रमा में रहल भक्तजन के टोली महोत्तरी के ऐतिहासिक तथा प्राचीन कंचन वन पहुंच कर होली मनौने संगे मिथिला में विधिवत होली के शुरुआत भ गेल अछि। धार्मिक मान्यता अनुसार त्रेता युग में भगवान राम के 4 भाई और माता जानकी के 4 बहिन संगे कंचन वन में होली खेलने छलनि। वही याद में कंचन वन में होली मनेबाक परंपरा अछि। बृहस्पति दिन परिक्रमा में सहभागी विभिन्न मंदिर के भगवान राम जानकी जी के डोला सहितक तीर्थालु सब कंचन वन में पहुंच कर होली खेललक अछि। परिक्रमा के तीर्थालु मात्र ने धनुषा महोत्तरी सहित भारतीय सीमावर्ती स्थानीयवासी सब समेत महोत्तरी के भंगा नगरपालिका में पड़े वाला ऐतिहासिक पवित्र कंचन वन पहुंचकर रंग अबीर भगवान राम जानकी जी के चढ़बैत छथि। साथ ही सब क्यों मिलकर तीर्थालु सब संगे होली में अबीर आ रंग खेले छथि। साधु संत सब के साथ परिक्रमा में सहभागी तीर्थालु दर्शनालु सब समेत विभिन्न होली के गीत गान में नाच गान करते रंग अबीर खेले छथि। भगवान राम आ सीता होली खेलने पवित्र भूमि कंचन वन में पहुंचकर स्वयं सब समेत होली खेल पोला पर भाग्यमानी महसूस करे के साथ सौभाग्य प्राप्त भेल कहे तीर्थालु सब खुशी व्यक्त करे छथि। कंचन वन में भगवान एलखिन और श्री सीताराम जी यहाँ होली महोत्सव मनेलखिन, होली खेललखिन और सब भक्त के साथ भी होली खेललखिन, भक्त भगवान के साथ होली खेललखिन और कंचन वन में परिक्रमा के महोत्सव मनायल गेलै। होली खेललखिन यहाँ
और किशोरी जी होली खेलल की है कंचनवन में आग जनतो सब खेलल की होली है आग राम सीता सब जते पबली है से सब खेलल रामचंद्र की जय। प्रत्येक वर्ष कंचनवन में मात्र करीब 5 लाख पर्यटक आबि रहल रहितो प्रदेशक एहन धार्मिक स्थल से राज्य बेखबर भेनाइ दुखद बात रहल उपराग स्थानीय आ तीर्थालु सबके अछि। साधु संत सहित सब लाखों पर्यटक आ तीर्थालु सब ओतऽ पहुँचे छथि। एहन धार्मिक ऐतिहासिक धरोहर सब एखन धरि के सरकार के प्राथमिकता में पड़ नहि सकनाइ दुखद बात रहल स्थानीय वासी आ तीर्थालु सबक कहब छलै। रंग अबीर होई है 15 दिन के परिक्रमा करे है ताई के लेके सीताजी परिक्रमा लगैले हथिन ता वही के रंग अबीर कंचनवन में खेलले हथिन। सीता खेलले है तब राम जी खेलले है सीता जी से मतलब राम जी दुनू गोरा खेलले हथिन रंग अबीर ऐ जगह पर। हाँ आ सीताजी वनवास कैले रहे 12 बरस राम जी मतलब यहाँ राम जी आए थे सखा सहेली के साथ अपने मर्यादा के बचाने के लिए सारे लोगों को वन में बहलाते फुसलाते होली का समय आ गया तो कंचनवन से ही होली शुरुआत की है। इसलिए कंचनवन में विशेष होली का आयोजन होता है। यही से कंचनवन अवस्थित भंगा नगरपालिका के मेयर संजीव शाह लोसपा नेता शरद सिंह भंडारी सहित सबके सहभागिता में कंचनवन में आइए विशेष समारोह के आयोजना कयल गेल छै। मिथिला बिहारी आ किशोरी जी के डोला के अगुवाई में कंचनवन पहुंचल परिक्रमा आब शुक्र दिन धनुषा के परवर्ता तकरा बाद धनुषा धाम सतोखर धाम और ही आ फेर से भारत के बिशौल तथा कलानेश्वर होइत जनकपुर धाम आबिकऽ जनकपुर धाम के अंतर्गृह परिक्रमा पश्चात परिक्रमा के समापन होइत अछि। नेपाली कांग्रेस धनुषा जिला सभापति चयन करबाक लेल शुक्र दिन भोर में मतदान होबाक निश्चित भेल अछि। बृहस्पति दिन भोर में 8 बजे से मतदान होबाक कहल गेल रही तो एक दिन आगू घुसकाओल गेल अछि। एहिसँ आगू 23 फागुन में भेल निर्वाचन में सभापति के 3 उम्मीदवार मध्य केओ समेत बहुमत ला बनि सकला के बाद बहुते मत लावा वाला 2टा उम्मीदवार बीच दोसर चरण में प्रतिस्पर्धा होबऽ लागल अछि। निर्वाचन अधिकृत अरुण कुमार गेवाली के अनुसार शुक्र दिन भोर में 8 बजे से जनकपुर धाम स्थित तिरहुतिया गाछी में मतदान हैत। उम्मीदवार सब बीच के सहमति आ सहकार्य के निर्णय अनुसार मतदान कार्यक्रम पाछू घुसकाओल गेल हुनक कहब छलनि। बृहस्पति दिन तोकल गेल मतदान नहि भेला से गाँव गाँव से जनकपुर धाम मत खसाबा आयल मतदाता सब नाराबाजी कऽ विरोध प्रदर्शन केने छल। ओ सब जनकपुर धाम के विभिन्न नगर के विभिन्न भाग के परिक्रमा करैत नेपाली कांग्रेस धनुषा के पार्टी कार्यालय घेराव समेत केने छल। सभापति के उम्मीदवार योगेन्द्र पजियार बृहस्पति दिन मतदान नहि कऽ षड्यंत्र करऽ लागल आरोप लगौने छलनि। सब साथी के पहले सबसे पहले जय नेपाल कर दियो। जय नेपाल। अब एक दूगो बात आबि रहल है साथी सब अभी के हम सब वास्तव में छलफल में छलिया छलफल के दरमियान वास्तव में सब साथी जाने छिए चुनाव हार रहल सब गोरा जाने छी हम चुनाव निश्चित रूप से जीत रहल छी। अब उ सब कनी षड्यंत्र करे के कोशिश कर रहल सेहो बात है। आप सुनो ना बात पहले बात सुनो सब साथी सब जाने छी। पहले चरण के चुनाव में योगेन्द्र पचियार 1248, संतोष यादव 882 तथा दिनेश परसेला यादव 630 मत प्राप्त केने छल। पचियार नेता विमलेन्द्र निधि यादव सभापति शेरबहादुर देउबा आ परसेला डाक्टर शेखर कोइराला पक्ष के उम्मीदवार सब छथि। प्रतिस्पर्धा से बहरायल परसेला योगेन्द्र पचियार के समर्थन कऽ देने छथि। नेपाली कांग्रेस 12 के बुध दिन संपन्न निर्वाचन के सभापति पद के नतीजा सार्वजनिक भेल अछि। कुल 2493 मतदाता रहल में जम्मा 2400 मत खसल। प्रमुख निर्वाचन अधिकृत राजकुमार उप्रेती जानकारी देलनि। सभापति के उम्मीदवार राजेश राय यादव 833 मत सहित पहिल, शंभू बहादुर बुढ़ाथोकी 809 मत सहित दोसर आ रामानंद यादव 708 मत सहित तेसर स्थान में रहल छथि। निर्वाचन अधिकृत उप्रेती 28 मत बदर भेल जानकारी देलनि।
निर्वाचन में 51% मत हासिल कर कोनो समेत उम्मीदवार नहीं सकला के बाद दोसर चरण में मतदान हाथ बृहस्पति दिन 2टा उम्मीदवार बीच छलफल केला के बाद दोसर निर्वाचन के मिति तोकबाक निर्णय अधिकृत उपरेती जानकारी दिलन। संभवतः फागुन 27 गते निर्वाचन कर जका छलफल अगाडि बढ़ाओल गेल निर्वाचन अधिकृत उपरेती के कहब छलैन। सुरक्षित मातृत्व संजाल महासंघ तैयार केने मस्यौदा मध्य प्रदेश सरकार के हस्तांतरण कयल गेल अछि। बृहस्पति जनकपुर धाम में भेल कार्यक्रम में सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य के अधिकार संबंध में व्यवस्था कर बनल मस्यौदा मध्य प्रदेश सरकार के सामाजिक विकास मंत्रालय के हस्तांतरण कयल गेल अछि। ऐसा आगू सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य के अधिकार संबंधी बनल एन के तत्कालीन मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रमुख डॉक्टर राजेश अहिराज पारित कर अस्वीकार कर देने छल। वही विधेयक के सुरक्षित मातृत्व संजाल महासंघ नेपाल धनुषा महोत्तर या बारा के संबंधित विषय के विज्ञ सब संगे छलफल का मस्यौदा तैयार कर मध्य प्रदेश सरकार के हस्तांतरण केलक अछि। कार्यक्रम में वक्ता लोकनि सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य संग संबंधित विषय में कोनो किसिम के लापरवाही नहीं होबाक चाही धारणा रखने अछि। प्रदेश सरकारले गर्न नसकेको एड्रेस गर्न नसकेको यो मस्यौदा फिर्ता आयो जो संचारमा कहीँ फिर्ता नहुने कुराहरू यसमा फिर्ता भएका थिए। त्यसले गर्दाखेरि अब फिर्ता नहोस्, सबैको यसमा ध्यान पुगेको छ। यसमा कुनै पनि जसरी अहिले चासोको विषय बनेको छ त्यसै गरी मानव बस्ने घर हो प्रजनन अङ्ग, महिलाको प्रजनन अङ्ग मानव बस्ने घर भएको हुनाले यो सबै संजाल के अध्यक्ष कमलेश मंडल के अध्यक्षता में भेल हस्तांतरण कार्यक्रम में प्रदेश सांसद शारदा देवी थापा मस्यौदा मध्य प्रदेश के उत्कृष्ट आ उपयुक्त रहलासँ एहिमे बिना हेरफेर पारित कर प्रबाक बतौने छली। सांसद थापा ई मस्यौदा महिला के हकित में रहलासँ मस्यौदा में उठाओल गेल मुद्दा सबके सामाजिक मुद्दा बना प्रबाक में जोर देने छली। मस्यौदा के सब केहू जिज्ञासु राखि कऽ सदन से पारित करा कऽ कार्यान्वयन पक्ष में लाब प्रदेश सांसद थापा अपील केने छली। तेने सामाजिक विकास मंत्रालय के सचिव एम नारायण श्रेष्ठ मध्य प्रदेश में बहुते एन सब निर्माण भ चुकल मुद्दा कार्यान्वयन में आब नहीं सकलासँ विकास के गतिविधि अस्थिर रहल बतौने छलैन। अनि त्यसमा सहमति दिइसकेपछि अनि त्यसको चाहिँ ड्राफ्टका दुईटा समिति हुन्छ यहाँ हैन। सामाजिक मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षमा एउटा समिति हुन्छ, त्यो समितिमा चाहिँ ले पास गरेपछि त्यसपछि फेरि मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा समिति हुन्छ। एन निर्माण से बेसी कार्यान्वयन पक्ष में ध्यान पहुंचाब में सबके जोर देव प्रबाक न कहब छलैन। मस्यौदा के परिच्छेद 7 में कसूर सजाय आ क्षतिपूर्ति अंतर्गत केहू एन द्वारा निषेधित कार्य कयल गेल वा ओहन कयल गेल त एन द्वारा करऽ परवला दायित्व पूरा नहीं केने में उ काज प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी प्रचलित संघीय एन बमोजिम कसूर ठहरबाक आ ओहन व्यक्ति के मंत्रालय 50,000 रुपया धरि जरिवाना कर सकबाक व्यवस्था धरि एन में कयल गेल अछि। कार्यक्रम में स्वास्थ्य आपूर्ति शाखा के निर्देशक डॉक्टर प्रमोद यादव, मध्य प्रदेश सरकार स्वास्थ्य निर्देशनालय के निर्देशक विजय कुमार झा, डॉक्टर राम नरेश पंडित, नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश के अध्यक्ष राजेश कर्ण, मधेश स्वास्थ्य प्रयोगशाला प्रमुख डॉक्टर श्रवण कुमार मिश्र सहित सब अपन अपन शुभकामना मंतव्य रखने छले। सांसद लोग नागरिक सब सहज ढंग से नागरिकता प्राप्त कर सकजोकर राष्ट्रीय सहमति के नागरिकता विधेयक पास करबाक व्यवस्था मिलाब सरकार के सुझाव दिलक अछि। नागरिक के पहचान संग जोड़ल गेल विषय भेलासँ विधेयक लंबा समय धरि सदन में अटका कऽ राख नहीं मिलबाक दिस समेत ओ सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलनि। गृह मंत्रालय के छलफल में सहभागी सांसद लोकनि नागरिकता के विषय राजनीतिक रूप में आम सहमति बन पड़बाक आवश्यकता दिस गृह मंत्रालय के ध्यान आकर्षण करौने छलनि। कानून न्याय तथा मानवाधिकार समिति के सभापति कृष्ण भक्त पोखरेल नागरिकता संबंधी विधेयक के संबंध में जबरदस्त अस्पष्टता लाभ के प्रयास नहीं कर आग्रह कलन और नागरिकता विधेयक पास नहीं कर निर्वाचन क्षेत्र में जा सक के अवस्था नहीं रहल उपराग व्यक्त करने छलनि। संविधान में अझ फुल स्टप पनि चेन्ज नगरी ह्रस्व दीर्घ पनि चेन्ज नगरी संविधान र समितिको प्रतिवेदनको आधारमा दुईटा चीजको चाहिँ निकास खुलोस् तत्काल वास्तवमा जान हुँदैन। आज पनि निर्वाचन क्षेत्रमा गइसकेपछि तिनका सन्तान भेट्यो भने कतै भाग्ने हो कि भने जस्तो अवस्था भइसक्यो। त्यो बच्चा त्यही जन्मेको छ, उसको बाबुआमा दुवै छ। तहिना नेपाली कांग्रेस संसदीय दल के सचेतक पुष्पा भूषाल नागरिकता के विषय आम जनता संगे जोड़ल गेलासँ ई विषय एहन भेलासँ दलीय सहमति से नागरिकता विधेयक के अगाडि बढ़ावा प्रबाक धारणा रखने छलनि।
फाउन्डेसनबाट हामी संविधान सभाको निर्वाचन भयो, त्यही फाउन्डेसनबाट हामी नयाँ संविधान लेख्यौँ भने आज नागरिकताको सवालमा सदनबाट नागरिकता छिटो पास गर्नुपर्छ भने आम नेपाली जनताको माग छ। लाखौँ लाख सन्तानको नेपाली नेकपा माओवादी केन्द्रक प्रमुख सचेतक देव गुरुङ आर्थिक सामाजिक अधिकार में रुकावट नहीं होबाक आ राजनीतिक अधिकार प्राप्ति के लिए मात्र 7 वर्ष के समय तोकल गेला से विदेशी महिला सब नेपाल के अंगीकृत नागरिकता लेब के संबंध में समिति के व्यवस्था में सहमति कायम कर अगाडि बढ़ प्रभाग सुझाव देने छलैन। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सन्दर्भ छ र समितिको बहुमतले के भनेर भन्यो भन्दा लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी सांसद लक्ष्मण लालकर नागरिकता विधेयक में उल्लेखित विषय में राखल गेल नोट ऑफ डिसेंट के नजरअंदाज कर बहुमत के आधार में पास करबा गलती भेल तब विद्रोह होबाक चेतावनी देने छलैन। यस किसिमको अनर्गल कुरा गरेर सम्पूर्ण बोर्डरका व्यक्तिहरूलाई दुःख दिने हो भने यो दुःख सह्य हुँदैन र तपाईले त अब तपाईको मेजोरिटी छ। नागरिकता संबंधी मूल ऐन के दफा 5 के संशोधन में दल सब बीच विवाद है। दफा 5 के 1 में नेपाली नागरिक संगे वैवाहिक संबंध कायम करने विदेशी महिला नेपाल के अंगीकृत नेपाली नागरिकता लेब चाहल गेल में वैवाहिक संबंध कायम भ नेपाल में निरंतर 7 वर्ष धरि थाई बसोबास केने में निज नेपाल के अंगीकृत नागरिकता प्राप्त कर सकबाक बात राखल गेल है। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता देबवाला प्रावधान के संबंध में दल सब बीच सहमति कायम हो बनी सकला से लंबा समय से नागरिकता संबंधी विधेयक संसद में विचाराधीन आ असमंजस अवस्था में आइछ। मेजोरिटी को सरकार छ, तपाईले कुनै किसिमबाट हातउठ गरिकन त पास गर्न सक्नुहुन्छ, तर यसको प्रतिफल के होला त्यो पनि राम्रोसँग विचार गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। फेरि मधेस आन्दोलन सुरु गर्ने हो कि त्यसकारण यस्ता विषयहरू जो कि जनपक्षीय विषय हो, जनतासँग जोडिया विषय हो। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा कोभिड-19 के कारण रोकल गेल आ शिथिल बनल अर्थतंत्र के चलायमान बनावा सरकार विभिन्न कार्यक्रम लाइव रहल बतौने छथि। बृहस्पति दिन वीरगंज में आयोजित नेपाल घरेलू तथा साना उद्योग महासंघ के 25वां राष्ट्रीय महाधिवेशन के उद्घाटन करित हो एहन धारणा रखने छथि। वो कोरोना के कारण देश के अर्थतंत्र में पहुंचाओल गेल क्षति के फिर से पहिन के अवस्था में घुराव जका सरकार काम कर रहल बतौने छलैन। प्रधानमंत्री देउवा घरेलू तथा साना उद्योग अर्थतंत्र के मेरुदंड भेला से ई बिना देश में आर्थिक सामाजिक रूपांतरण हो भी नहीं सकबाक बतौने छलैन। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा अर्थतंत्र मजबूत बनाव में घरेलू तथा सारा उद्योग के योगदान अनुसार सरकार सहयोग कर प्रतिबद्ध रहल जिकिर केने छलैन। नेपाली कांग्रेसक महामंत्री विश्व प्रकाश शर्मा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के सैद्धांतिक आ वैचारिक बहस में सहभागी होब सुझाव देने छथि। महामंत्री शर्मा निर्वाचन आयोग मतपत्र में केहन रंग राखब ई बात स्वतंत्र रहल उल्लेख करैत रंग के विषय लकर पूर्व प्रधानमंत्री जेहन व्यक्ति खुदरा बहस कर नहीं मिलबाक तर्क रखने छलैन। बृहस्पति दिन महामंत्री शर्मा तथ्य आ तर्क में आधारित विषय में मात्र राजनीतिक दल सब निर्वाचन आयोग के निर्णय पर प्रश्न उठाव सकबाक भेला से तार्किक बात में मात्र प्रश्न क पदीय जिम्मेवारी के मर्यादा राख अध्यक्ष ओली के सुझाव दिलन। अध्यक्ष ओली किस दिरागु सार्वजनिक समारोह में मतपत्र में हरियर रंग राखवाला निर्वाचन आयोग के निर्णय नहीं मानबाक अभिव्यक्ति देने विषय पर टिप्पणी करते शर्मा रंग से नहीं डराए समेत आग्रह गर्दाखेरि साना साना कुरा गरिरहँदा पनि दलहरुलाई सोधिरहने भन्ने पनि हुँदैन, प्रधान कुरामा सोध्ने हो। र निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयमा प्रश्न उठाउँदै गर्दाखेरि हामी कति तार्किक छौं भन्ने कुरालाई फेरि हामीले पनि हेक्का पुर्याउनुपर्छ। निर्वाचन आयोगले हामीलाई सचेत गराउन सक्छ। नेपाली कांग्रेसले अभियानको क्रममा घर घर जाउँ कांग्रेसी जाउँ भन्ने अभियानकै क्रममा आचार संहितालाई पालना गरेर मर्यादित ढंगले प्रतिस्पर्धा गर्नलाई पार्टी पंक्तिलाई पनि प्रेरित गर्ने र प्रतिस्पर्धीहरूलाई पनि अपील र आग्रह। महामंत्री शर्मा निर्वाचन आयोग मतपत्र में हरियर रंग राख अपन परंपरा आ जिम्मेवारी पूरा कहने कहित मतपत्र के रंग से डराए आग्रह कलन। वो स्वयं सरकार के नेतृत्व कहने बेर में कहने आश्वासन सबके समीक्षा कर समेत अध्यक्ष ओली के सुझाव दिलन। अध्यक्ष ओली नेपाली कांग्रेस अपन चुनाव चिन्ह हरियर रंग के रहल उल्लेख करत सबके हरियर रंग देखो कही का वही चाइक से मतपत्र में हरियर रंग राख के निर्णय के आरोप
लगाउने छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी आगामी स्थानीय तह चुनाव के लिए पार्टी के संपूर्ण शक्ति के परिचालन करबाक निर्णय केलकै छ। बृहस्पति दिन सम्पन्न भेल नेकपा एकीकृत समाजवादी के केंद्रीय कमिटी के बैसार से आगामी वैशाख 30 गते होवाला स्थानीय तह के चुनाव में पार्टी की संपूर्ण शक्ति के परिचालित करबाक निर्णय केलकै छ। बैसार से निर्वाचन में पार्टी के शक्ति के परिचालित कर जोकर कार्ययोजना पारित केने प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ा बतौले। तेनाका एमसीसी के विपक्ष में रहल मत सबके पार्टी के बौद्धिक संपत्ति के रूप में रहकर आवश्यकता अनुसार आगामी दिन में छलफल करबाक आ एखन कहने केंद्रीय कमिटी के बैसार से केने निर्णय के स्वीकार कर अगाडि बढ़बाक निर्णय कयल गेल जानकारी देल गेल अछि। बैसार से पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल प्रस्तुत केने राजनीतिक प्रतिवेदन आ मोर्चा संगठन संचालन निर्देशिका तथा संपर्क मंच संचालन निर्देशिका केंद्रीय सदस्य सब देने सुझाव के समेट कर पारित कयल गेल अछि। विषय एकजना प्रस्तुता मार्फत समूह छलफलका निष्कर्षहरू पूर्ण बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो। समूह छलफलका निष्कर्ष प्रस्तुत गर्नेहरूमा गण्डकी प्रदेशबाट कमरेड रेखा बैसार से 15 बुधे समसामयिक प्रस्ताव सब समेत पारित केलकै छ। विश्व के विभिन्न देश सब में युद्ध भ रहल प्रति एकीकृत समाजवादी खेद प्रकट करैत आक्रमण में पड़ल सब प्रति सहानुभूति प्रकट केलकै छ। पेट्रोलियम पदार्थ में भ रहल मूल्य वृद्धि से जनता के जनजीवन कष्टकर बनला से सरकार संग दैनिक उपभोग्य वस्तु के मूल्य वृद्धि नियंत्रण करब माग कयल गेल प्रवक्ता खतिवड़ा जानकारी देने छथि। सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग सही सुकुम्बासी के यथाशीघ्र पहचान कर प्रभावकारी ढंग से दीर्घकालीन समस्या समाधान के पहल कर समाजवादी आह्वान केलकै छ। तेना पंचायत काल में राजनीतिक प्रवाह के कारण निष्कासन में पड़ल शिक्षक सबके फेर से पुनर्बहाली कर सरकार संग माग कयल गेल छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी के नेता गंगा लाल तुलाधर आगामी स्थानीय तह के चुनाव में नेपाली कांग्रेस पाहेक के गठबंधन बन सकबाक बतौलने छ। बृहस्पति दिन केंद्रीय कमिटी के तेसर बैसार के विषय में जानकारी करेबाक क्रम में नेता तुलाधर एहन धारणा रखने छ। वो गठबंधन में नेपाली कांग्रेस सहभागी नहीं बनबाक कांग्रेस स्वयं के घाटा हाथ बतौने छलैन। नेता तुलाधर स्थानीय तह के चुनाव में नेपाली कांग्रेस गठबंधन से छुटबाक दोसर तह के नेता सबके कहब सस्ता लोकप्रियता के लिए मात्र भेल बतौने छलैन। वो नारा आ दोसर के आलोचना केला पर वोट पाउल जात कहिका मनोविज्ञान से ग्रसित किछ नेता सब आगामी चुनाव में अपन पलड़ा भारी करे के लेल आगामी निर्वाचन में कांग्रेस गठबंधन में नहीं जेबाक चाही कहि रहल आरोप लगौने छलैन। नेता तुलाधर नेपाली कांग्रेस के सभापति एवं शीर्ष नेता सब गठबंधन सहित आगामी चुनाव में जेबाक पक्ष में रहल खुलासा केने छलैन। नेपाली कांग्रेसको इच्छा भएन भनेदेखि चाहिँ गठबन्धन नेपाली कांग्रेसको बाहेकको गठबन्धन बन्न पनि सक्छ। त्यो कुरा स्वयं नेपाली कांग्रेसलाई संस्थागत रूपमा भन्ने हो भने त्यो घाटा पनि हुन सक्छ। स्वयं नेपाली कांग्रेसभित्रको शीर्ष नेतृत्व पंक्तिले एउटा कुराकानी गर्ने र दोस्रो पंक्ति नेता तुलाधर गठबन्धन 5 दल के आवश्यक रहला से स्थानीय चुनाव मात्र नहीं प्रदेश आ संघीय चुनाव में समेत गठबंधन के लिए प्रयत्न करब आवश्यक रहल बतौने छलैन। नेपाल भ्रमण में रहल फ्रांसेली सांसद के प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संग शिष्टाचार भेंटवार्ता केने छथि। फ्रांस नेपाल संसदीय मैत्री समूह के सभापति वेरोनिक रायुटन के नेतृत्व में नेपाल आयल 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल से बृहस्पति दिन राष्ट्रपति भण्डारी संग भेंटवार्ता कयल गेल अछि। ओहि अवसर में द्विपक्षीय हित एवं आपसी संबंध के विषय में बातचीत भेल राष्ट्रपति कार्यालय जनौलक अछि। पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु होने वाला की संख्या शून्य में झरल अछि। नेपाल में एखन धरि मृतक के संख्या 11,949 पहुंचल अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 112 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 6,809 गोटे के पीसीआर परीक्षण केला पर 77 आ 2,526 गोटे के एंटीजन परीक्षण केला पर 35 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल अछि। मध्य प्रदेश में पिछला 24 घंटा में 3 गोटे संक्रमित भेटल अछि। मधेश में एखन कोरोना कुल संक्रमित के संख्या 41,394 अछि। मधेश में कोरोना से मृत्यु होवला के संख्या 1,062 अछि। तहिना 40,031 गोटे संक्रमण से मुक्त भ गेल अछि। 301 गोटे सक्रिय संक्रमित सब एखन मधेश में अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री विरोध खतिवड़ा मृत्यु पश्चात के अंगदान कर आग्रह करने छथि। बृहस्पति दिन विश्व मृगौला दिवस के अवसर में विभिन्न संघ संस्था सब संयुक्त रूप में आयोजना के प्रभात फेरी लगायत के कार्यक्रम में भाग लेत मंत्री खतिवड़ा मृत्यु पश्चात अंगदान कर सबके में आग्रह करने छथि। मृत्यु पश्चात के अंगदान कयल गेल में मृगौला पीड़ित सब के समेत बहुते सुविधा होयबाक आ राहत होयबाक होना कहब छलैन। मंत्री खतिवड़ा पहिने मृगौला दान कर पावला समूह
एकदमै छोट भेल उल्लेख करैत एखन सरकार ई समूह के नम्हर बनाबि रहल बतौने छलनि। नाता गोता में परवला सबके मृगौला दान कर सकबाक ओ स्पष्ट करेने छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रेरणाको लागि फेरि मैले ठुलो त्याग गरेँ भने होइन, एउटा प्रेरणा जाओस् र यो कुनै यसले हामीलाई हानि गर्दैन। त्यसले म सबैलाई तपाईँहरूको मिडिया मार्फत के गर्छु भने हामीले मृत्यु पश्चात हाम्रो अङ्गदान गरौँ। त्यसले गर्दा मन्त्री खतिवड़ा मृगौला प्रत्यारोपण केने व्यक्ति सब समेत मृगौला नहीं फेर्ने व्यक्ति सब जका स्वस्थ होब सकबाक कहित नहीं घबराए आग्रह कने छलनि। मृगौला प्रत्यारोपण केने व्यक्ति सब चिंतित भक अपना कमजोर नहीं सोचबाक चाही हुनक कहब छलनि। 10 मार्च के दिन मनाल जाय वाला विश्व मृगौला दिवस नेपाल में समेत विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल छ। भक्तपुर में एक युवती के हत्या के आरोप में पुलिस 2 गोटे के गिरफ्तार केलक अछि। काभ्रे पलाञ्चोक के नवबुद्ध नगरपालिका वार्ड नंबर 9 नवलडाँडा घर रहिक एखन भक्तपुर नागपोखरी रहैत आयल 28 वर्षीय जेनिसा नगरकोटी के या फागुन 23 गते रात में हत्या भेल छल। हत्या के आरोप में काभ्रे नवबुद्ध नगरपालिका वार्ड नंबर 2 भकुंडे विसी घर रहिक एखन भक्तपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 10 थलाचे रहनिहार 44 वर्षीय रमेश कहावाला कुमार लामा आ काभ्रे भुमुलु गाउँपालिका वार्ड नंबर 4 चौबास थाई घर भक्तपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 8 महेश्वरी रहनिहार 38 वर्षीय नवराज रिजाल के पुलिस गिरफ्तार केलक अछि। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में रखने श्रम डेस्क हटौलक अछि। वैदेशिक रोजगारी में जाय वाला श्रमिक सबके लक्षित कऽ विमानस्थल में राखल गेल श्रम डेस्क बुध दिन से हटाओल गेल अछि। श्रम डेस्क से वैदेशिक रोजगार में जाय वाला श्रमिक सबके दुख देल गेल उपरा गेला के बाद श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ श्रम डेस्क हटाब निर्देशन देने छथि। श्रम डेस्क हटाबक लेल मंत्री श्रेष्ठ सहित के अधिकारी सब विमानस्थल पहुंचल छलनि। मंत्री श्रेष्ठ श्रमिक सब डेस्क मार्फत गेला पर प्रक्रिया झंझटा भेला के कारण डेस्क हटाब पड़ल बतौने छलनि। आब श्रमिक सब सहज रूप में विमानस्थल प्रवेश कर सकबाक हुनक कहब छलनि। अवलोकन गर्न आउँदा हामी सचिवज्यूहरू लगायत मन्त्रालयको श्रम मन्त्रालयको टिम आउँदा पनि जुन श्रम गर्नको लागि वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिक भाइ बहिनीहरू छ मैले त्यो ऑनलाइन सूचना प्रणाली फेमिस आबि चुकला से आब डेस्क आवश्यक नहीं भेल मंत्रालय जनौलक अछि। विमानस्थल प्रवेश करय वाला श्रमिक सब आब तीनों प्रवेश द्वार से प्रवेश कर पाओत। जापान सरकार नेपाल के 2 अरब 31 करोड़ रुपया बराबर के अनुदान सहायता उपलब्ध करौलक अछि। अर्थ मंत्रालय के अनुसार एहन अनुदान आदान प्रदान पत्र में बृहस्पति दिन हस्ताक्षर भेल अछि। पत्र में अर्थ सचिव मधु कुमार मराशिनी आ नेपाल के लिए जापान के राजदूत किकुता युटाका हस्ताक्षर केलनि अछि। जापान उपलब्ध करावला ई अनुदान रकम विराटनगर खाने पानी सुधार आयोजना कार्यान्वयन में खर्च हेबाक मंत्रालय जनौलक अछि। आब इंटरनेशनल न्यूज। रूस यूक्रेन के बाल अस्पताल में बम हमला केलक अछि। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ट्विटर मार्फत वीडियो सार्वजनिक करैत रूसी फौज मारिउपोल शहर में रहल बाल अस्पताल के लक्षित क बम आक्रमण केने जनौलक अछि। उक्त बाल अस्पताल के लक्षित क रूसी फौज बहुते बेर बम आक्रमण केने मारिउपोल के नगर परिषद जनौलक अछि। आक्रमण में 17 गोटे घायल भेल अछि। ओहि अस्पताल में आक्रमण भेला से विस्फोट के तरंग 1 माइल दूर तक महसूस कयल गेल अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम सब जनौलक अछि। एम्हर रूस एहन आक्रमण नहीं केने बतौलक अछि। यूक्रेनी पक्ष रूस के आक्रमण के कोनो समेत औचित्य बेगर के युद्ध अपराध के संज्ञा देलक अछि। सामाजिक संजाल में जारी कयल गेल वीडियो में उद्धारकर्ता सब आक्रमण के चपेटा में पड़ल भवन के भवनावशेष से गर्भवती रक्तस्राव भ रहल सुतकेरी आ शिशु सब के स्ट्रेचर में राखि कऽ बाहर निकाल रहल देखल जा सकैत अछि। नया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में रहल आम आदमी पार्टी भारत के पंजाब राज्य में नया सरकार गठन कर जा रहा है। 20 फरवरी में भेल मतदान के मत परिणाम सार्वजनिक भेल संगे पंजाब में आम आदमी पार्टी के सरकार बनबाक पक्का भेल भारतीय संचार माध्यम सब जनौलक अछि। पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बाहर ने अछि। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार आम आदमी पार्टी पंजाब विधानसभा में रहल 117 मध्ये 91 सीट में जीत दर्ज क लेने अछि। ओतऽ सरकार बनाबऽ केवल 59 सीट मात्र चाहिए।
आम आदमी पार्टी के लिए प्रचंड बहुमत है। दोसर स्थान के कांग्रेस पार्टी 13 सीट मात्र सीमित भ गई है। तेसर स्थान के शिरोमणि अकाली दल 8 सीट में समेट गए है। केंद्र सरकार चलाब रहल बीजेपी केवल 4 सीट में सीमित है। आपके जीत संगे पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी नया सरकार बनेबाक जनाब रहा है। एम्हर उत्तर प्रदेश में फिर से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनबाक पक्का भ चुकल है। भारत के उत्तर प्रदेश के इतिहास में लगातार दोसर बेर सरकार बनाकर मुख्यमंत्री बन जा रहा योगी आदित्यनाथ साबित भेल छथि। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।